हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करते कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भैया अच्छी खासी चल भी रही होगी। और भैया काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब से आया हूँ मैं यहाँ तक आज तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो। और आज मैं भैया संडे है तो संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देखता हूँ ये वीडियो कब मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई समय का यहाँ बहुत ही लोचा है और बॉडी तो भैया पूछिए नहीं क्या हालत बन जाती है। तो ठीक है भाई। और मैं आपसे बता दूं तो कि मैं ये टाइप नहीं किया हूँ, किसी और दूसरे कॉपी किया हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, बट आपको मैं ट्रिक से याद कराने की फुल गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलिए क्लास को करते स्टार्ट। और पसंद आए तो भैया आप सपोर्ट कर सकते हैं और ठीक है, लाइक वाइक जो भी हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। ओके, तो चलिए देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने। लगभग क्वेश्चन इसमें 55 ऐसे कुछ हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो सारे कुछ आपको याद भी हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन है भैया, वर्तमान में कौन क्या है, मतलब जो भी पोस्ट में हुए हैं और चेंज हुए, सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से ले लिया हूँ, जो कि अमनप्रीत सिंह है। ओके, उप प्रमुख कौन बने हैं, प्रमुख की ट्रिक मैं बताऊंगा, उप प्रमुख की नहीं। ओके, अब देखिए अगला जो कि क्वेश्चन है, यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन है। तो देखिए DCGI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फुल फॉर्म होता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे कैसे, यहाँ शब्द आता है राजीव सिंह रघुवंशी, इसका सही आंसर है राजीव सिंह। मतलब औषधि क्या काम है भैया, मरते को भी बचा लेता है। औषधि मतलब राजीव, जिंदा कर देता है। राजीव बोले तो जीव, जीव ठीक है, मतलब जिया देता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा भैया, जो कि लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है, रघुवंशी। ठीक है, रघुवंश मतलब रघुवंश के भैया थे। ठीक है, तो वहाँ पर उनको लग जाती है शक्ति, तो औषधि उनको बचाती है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो राजीव जियो को बचाता है कौन, औषधि ठीक कर देता है। अगला नागरिक उड्डयन महानिदेशक, यानी कि दोस्तों DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। विक्रम देवदत्त। बोले तो उड्डयन शब्द आता है, मतलब उड्डयन उड़ने वाला। और देखेंगे आप देवता, जो देव थे वो देवता, वो भी भैया उड़ते थे। तो क्लिक हुआ ना, देवता उड़ते थे और उड्डयन पर उड्डयन तो है ही है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए जिसमें पहला शब्द जुड़ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है मेघना अहलावत। बोले तो याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है फेडरेशन टेबल टेनिस, मतलब टेबल, टेबल फुल बोले तो मेघ, मेघ मतलब मेज का सेंस देता है। देखिए मेज। ओके, मेज मतलब मेघ ना, मेज। और टेबल तो शब्द ही है ना, तो टेबल मेज मेघना। ओके, सिंपल क्लिक रहेगा। अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO, यानी कि चेयरमैन और CEO कौन है। देखिए चेंज हो चुके हैं, जो कि अनिल कुमार लाहौटी हैं। अब देखिए याद रखें कैसे, आप लोगों ने ट्रेन की यात्रा तो जरूर की होगी हर कोई भैया। तो रेलों बोलते हैं, रेल किस चीज़ की होती है रेल, तो भैया होती लोहा की, सारा कुछ लोहा ही होता है। तो लोहा फॉर लौहटी। ठीक है, लोहा लोहा। ओके, कभी नहीं भूलेंगे, वो आता है आपसे। ठीक है, रेल किसकी होती है, लौहटी। और आगे का शब्द तो याद आ ही जाएगा। अगला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। देखिए कभी नहीं भूलेंगे इसको भी। देखिए जो कि भारत की रोडें हैं, सड़कें हैं, राजमार्गों की बात नहीं करता, लेकिन जो कि टाउन हो गए, कस्बे हो गए, सिटी हो गए, इस तरह की रोडों को आप देखेंगे भैया, सड़कें कम, गड्ढा ज़्यादा मिलते हैं। जो भी गाड़ियाँ जाती हैं टंगड़ी होकर जाती हैं, लंगड़ी होकर, एक पाँव पर जाती हैं जो भी गाड़ियाँ होती हैं भैया। और सबसे अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो यूपी बिहार की रोडों को। ठीक है, सबसे यार। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको याद आ जाए कि भैया जो कि राजमार्ग होते हैं भैया, प्राधिकरण इनकी नेशनल हाईवे हैं भैया, संतोषजनक नहीं हैं। संतोष कुमार यादव। ओके, अगला है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं भैया, है जगदीश धनखड़। देखिए राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, जब भी किसी भी असेंबली में, किसी भी ऐसे जाते हैं कहीं भी मीटिंग में भैया, हर कोई खड़ा हो जाता है, धनखड़ खड़ा हो जाता है कि भैया ये क्या है, प्रथम व्यक्ति हैं राष्ट्रपति जो होते हैं। और सारा कुछ आप समझ सकते हैं, धनखड़ हर कोई खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति की बात करें तो आपको याद है ये द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़। ओके, भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ यानी फिक्की, बोले तो फिक्की का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, शुभ्रकांत पांडा है, शुभ्रकांत पांडा जी इसके अध्यक्ष हैं फिक्की के। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ से आता है शुभ्रकांत, मतलब सुबह, सुबह का सेंस देता है भैया, जब भी सुबह सुबह हम जागते हैं तो हमारे मुंह में कुछ भी डालो भैया उसको फिक्का ही स्वाद लगता है। फिक्की बोले तो फिक्का फिक्का स्वाद लगता है। क्यों भैया, जो भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव नहीं रहती हैं सुबह सुबह, इसलिए कोई भी मुंह में डालो चीज़ वो भैया फिक्की लगती है सुबह सुबह। शुभ्रकांत सुबह सुबह, सिंपल है ना। अगला है 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है, जो कि 22वें नंबर के हैं। तो देखिए ये हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। अब याद करने की बात करते हैं तो 22वें विधि आयोग मतलब कानून, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कानून वगैरह पहले नहीं था, लॉ कमीशन नहीं था, तो कोई भी राजा रजवाड़ी करते थे वो अपना रीति रिवाज खुद ही पेलते थे, ठीक है। क्या राजा जो भी हुआ करते थे अपना ही रीति रिवाज और राजा राज करते थे, सारा कुछ यहाँ से मैच होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है भैया, कानून है, विधि है, लॉ है, इसमें किसी का रीति रिवाज और राजवाड़ी कुछ भी चल नहीं सकता, है ना। अगला भैया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई। देखिए आप किसको फंसाते हैं वे देखते हैं कि नए सीईओ कौन है। तो इसका फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट जो भी खाने योग्य होती है उसमें अगर आप खाएंगे तो पीछे देखेंगे बैक साइड में उसमें ये शब्द लिखा होता है फसाई अथॉरिटी ऑफ ये द्वारा, मतलब अथोराइजेशन जो भी होता है फसाई, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इसके जो कि अध्यक्ष हैं जी कमलावर्धन राव हैं, याद रखें कैसे। देखिए कमला मतलब कम, कम बोले तो कमला, और फंसा किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को अगर फंसाना चाहते हो तो पहले उसको लालच देना पड़ता है, मतलब कम से शुरुआत करना पड़ता है। कम पहले कम कम ज़्यादा ज़्यादा, इस तरह लोग फंसाते हैं, ठीक है। लालच दो यार, कम से कम स्टार्ट करो और फंसा लो, ऐसा कुछ हमारे इंडिया का थोड़ा सा कल्चर है, ठीक है, फंसाने वाला, ओके, कम से। अगला दोस्तों क्या भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। देखिए दोस्तों अनिल चौहान जी हैं। अनिल चौहान बोले तो चौतरफा मतलब चारों तरफ ध्यान देते हैं। सीडीएस क्या है, बैकबोन ऑफ आर्मी, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि भैया अगर ये नहीं है तो दिशा निर्देश कौन करेगा आर्मी को, तो चौतरफा भैया ये होते हैं, ठीक है, देते हैं ध्यान, ओके, सिंपल है। अगला दोस्तों भारतीय सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो कि कांग्रेस की है वो अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बोले तो सबसे जो भी पुरानी चीज़ हो जाती है वही सड़ जाती है ना, कोई भी चीज़ पुरानी हो गई तो सड़ जाती है, सिंपल, कभी भूलेंगे नहीं और आपको मजा भी आ रहा होगा कि भैया हाँ रियल मतलब फट बैठती है लाइन, ओके। तो यहाँ से भाई आपको याद आ जाएगी मल्लिका, और मालिक भी वो बन जाते, इस तरह भी समझ सकते हैं। लेकिन सड़ गए का ओल्ड चीज़, पुरानी चीज़ वो सड़ गई, ओके। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो याद रखें कैसे, देखिए ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो क्रिकेट ना देखता हो डेली, मतलब रोज रोज हर बंदा, रोज रोजर विन्नी रोज बंदा क्रिकेट देखता है, क्योंकि भैया हर किसी का फेवरेट गेम होता है। तो रोज हर लोग भैया हर बंदा रोज रोजर रोज क्रिकेट जरूर देखते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए। देखिए कभी कंफ्यूज अगर आपको हो सीएजी और सीजीए में तो यहाँ से आप क्लिक करिएगा। सीएजी बोले तो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट लास्ट में आता है, ठीक है, ए फॉर अकाउंट्स। लेकिन सीएजी बोले तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो भैया सीएजी होते हैं, ठीक है। तो जो कि इस समय सीएजी कौन है भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू ही। लेकिन भैया सीजीए कौन है, भारती दासन, जो कि चेंज हो चुकी हैं। तो इसका आप याद कर सकते हैं कि लेखा शब्द आता है, लेखक लेखा, हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा लेखा है, भारतीय भारत लेखा लेखक, ओके, सिंपल है। अगला दोस्तों क्या भारत में 15वें मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो भैया हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बात करें भैया याद रखें कैसे, देखिए जो चीफ होते हैं मतलब सर्वोपरि ये क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। अंततः न्याय कहाँ होता है भैया, जो कि होता है न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं। चूड़ मतलब यार इनका कोई भी फैसला तोड़ नहीं सकता, जो भी ये कह दिए तो कह दिए, ठीक है, जो भी रियल है तो है। हाँ आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति की बस में है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन भैया चंद्रचूड़ जो कि जो चीफ होते हैं, जस्टिस होते हैं न्यायालय के भैया, उच्च न्यायालय के, वो भैया चंद्रचूड़, उनका चूड़ फोड़ तोड़ तोड़ कोई नहीं सकता, या फिर चकनाचूर उनके न्याय को कोई कर नहीं सकता, इस तरह आप समझ सकते हैं।
अगला 20 नंबर पर भारत की पहली आदिवासी महिला कौन है भैया? बहुत ही सिंपल है, द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला भैया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भैया हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ को स्पेशली काम किया भैया है ये सेना के लिए अच्छे अच्छे नए नए तकनीकी और वेपन और जो ये अस्त्र शस्त्र हैं ये सारे कुछ इनको बनाना नए नए तरीके से नए नए चीज़। ओके, तो देखिए दोस्तों जो भैया युद्ध हो अपने रक्षा में कयामत लाते हैं, है ना, इस तरह के ये शस्त्र बनाते हैं, अस्त्र बनाते हैं कौन? डीआरडीओ सेना के लिए कि भैया कयामत ही कयामत ला दें, जिस दिशा में जाए कयामत ही कयामत ला दें कौन? डीआरडीओ के अस्त्र शस्त्र। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अगला दोस्तों क्या है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों बहुत ही पुराने तो राजीव कुमार है, याद रखेंगे। ऐसे देखिए मुख्य चुनाव बोले तो चुनाव शब्द आता है राजीव, मतलब यार चुनाव में ऐसा माहौल भी हो जाता है कि राजी मतलब यार क्या बोलते हैं कि राजीव कि मतलब यार जबरदस्ती ऐसे कुछ कर, मतलब यार राजी करते हैं चुनाव के लिए कि महीन को वोट दिए हो, है ना, ऐसे कुछ राजी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल याद आ जाएगा। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएसजी, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमिश्नर जो कि नए कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं भैया, वो बने राजीव लक्ष्मण करंदीकर। देखिए सांख्यिकी की बात करते हैं, संख्या और संख्या ऐसी चीज़ है कि हर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जैसे कुछ भी हो भैया सांख्यिकी मतलब संख्या कर देता है सॉल्व, हर कुछ, चाहे मैथ हो कंप्यूटर हो कुछ भी हो, इसी से हर कुछ भैया सॉल्व होता है संख्याओं से। ठीक है, करंदी कर देता है सॉल्व हर किसी क्या संख्या। अगला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने भैया? बने मीनेश सी शाह जी। तो याद रखें कैसे, देखिए डेयरी मतलब जहाँ दूध का व्यापार सारा कुछ हो, डेयरी हो, दूध आए, सारा कुछ आदान प्रदान ये सारा कुछ होता है। तो दूध किसका होता? मवेशियों का। मवेशी बोलते हो मीनेश मवेशी, थोड़ा सा सेंस मैच कर रहा हूँ, सिर्फ और भेड़ होता है, इसका भी दूध होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने नाबार्ड, नेशनल के फुल फॉर्म इसको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाबार्ड बोल तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? केवी साजी चेंज हो चुके हैं। याद रखें कैसे, देखिए इसमें क्या है, मेनली किसका नाबार्ड है? किसानों का। और किसान क्या करते हैं? फसल को सजाते हैं। सजाने से आपको साजी शब्द याद आ जाएगा। सजाते हैं क्या? फसल, किसान। और किसान किससे लिंक करते हैं? नाबार्ड से। ठीक है जी, सिंपल है। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों कंपटीशन के जो कि प्रतिस्पर्धा है, इसमें अगर आपसे बोलूं कि प्रतिस्पर्धा वो किस चीज़ का? संगीत का। और भाई संगीत पूर्ण संगीत याद आ ही जाएगा। अगला है नीति आयोग यानी कि नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। आयोग के नए सीईओ बन गए हैं भैया परमेश्वर अय्यर जी। याद रखें कैसे, देखिए परमेश्वर अगर आप नीति और नियम से चलते हैं तो आप ईश्वर को भी पालेंगे, या फिर अगर ईश्वर को ना मिले लेकिन आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे यदि आप नीति और नियम से चलेंगे। लाइक अच्छा इंसान, लाइक ईश्वर, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं वो एस सोमनाथ हैं। तो देखिए याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो कि सीसी की आवाज़ आ रही होगी भैया कुकर में, यहाँ पर खाना पक रहा है तो इसलिए अब शायद सीटी भी आने वाली हैं, तो भैया साथ में करना पड़ता है सारा कुछ। तो देखिए दोस्तों सोमनाथ है इसकी, याद रखेंगे। देखिए हमारे जो कि इसरो है भैया, तमाम भैया मिसाइलों का नाम ऐसे है कि नाथ, नाग, आग, पृथ्वी, इस तरह के नाम है। तो यहाँ से आप क्लिक हो जाएगा सोमनाथ, नाग, आग। ठीक है, सिंपल है। सॉरी, देखिए अगला क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए दोस्तों अरुण कुमार सिंह है, बहुत ही सिंपल याद करना। देखिए तेल और गैस जो कि हमारे यहाँ पर खाना पकाते हैं भैया, एलपीजी गैस, अगर ये खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया तो हम अपना खाना नहीं बना सकते, रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा। ठीक है, अगला दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेल की पहली महिला, देखिए पहली महिला आ गई तो इसकी भैया कौन है? सोमा मंडल जी हैं। ठीक है, सोमा मंडल। सेल बोले तो सेल जहाँ भी लगी होती तो हम वहाँ से कुछ ना कुछ सामान ले ही लेते हैं। सामान बोलते सामान, सामान। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए मनोज पांडे जी हैं, मनोज पांडे।
सिंपल याद करना भैया, थल में जो भी होते हैं भैया इसमें मनमानी हम कर सकते हैं, मनोज अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जल और वायु में हुआ तो पूरी तरीके से मशीनरी पर जो भी होते हैं उसमें डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन थल बोले तो अगर मशीन गड़बड़ तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों भारत के नए नौसेना प्रमुख, लेकिन भैया देखिए बात आ गई ना, थल में भय तो अपने मन से कर सकते, लेकिन नौसेना मतलब जलवाल में भय तो भैया हरि के भरोसे, मतलब मशीन अगर गड़बड़ हो गई तो हरि के भरोसे, ठीक है। अगला दोस्तों भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, तो कौन है दोस्तों, जो कि बोलते हैं ना इकोनॉमिकल जो कि एडवाइजर होते हैं भैया, कौन है, तो पी आनंद नागेश्वर। याद रखेंगे ऐसे, देखिए आर्थिक बोल तो इकोनॉमिकल इनकी धन दौलत सोना चांदी ये सारा कुछ, अगर ये सारा कुछ बहुत ही पुरानी हो गए बटू वटू होते हैं ना सोना चांदी कुछ भी, तो इच्छाधारी बन जाती है, इच्छाधारी संपत्ति जो होती है धन होता है वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, नागेश्वर नाग बन जाता है और निकल जाता है। ऐसे आपने कहानी सुना होगा अपने दादा पापा से, ठीक है। अगला है भारत के नए महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल कौन बने, देखिए कौन से आर्टिकल में, अभी कमेंट करके बताइए अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में, फटाफट से कमेंट करिए। ओके, देखिए आर वेंकट रमणी है, इनका मुख्य काम क्या है, तो कि भाई ये भारत के जो कि होते हैं सरकार के ये होते हैं कानूनी सलाहकार, मतलब जब भी सरकार दिशा निश्चित नहीं हो पाता, गड़बड़ होता है, संकट में आ जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको सही गाइडेंस देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, ठीक है। यहाँ से वेंकट संकट सिंपल है। अब भैया अगला कहा है, देखिए नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों, गुरवीर पाल जी हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों वीर मतलब वीर जवान बनाने की पहले सीढ़ी कौन सी होती है, एनसीसी होती है, नेशनल कैडेट कोर है, ठीक है। आप लोगों ने किया भी होगा, जो कि फोर्स वीर पुलिस कुछ भी ये सारा कुछ बनाने की पहली सीढ़ी होती है वो होती है एनसीसी। ओके ठीक है जी, वीर जवान। ओके, अगला दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो कि अध्यक्ष बनी है भैया रेखा शर्मा है। देखिए महिला शब्द आता है और महिलाओं का एक गहना होता है जो कि इनको मिलता है, वो सरमाना, इनका एक गहना होता है, ठीक है, क्या सरमाना। अगला दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि इसके नए महानिदेशक कौन है, शीलवर्धन सिंह है, याद रख सकते हैं। देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स जो होती है, नए महानिदेशक यानी कि औद्योगिक उद्योग धंधे जहाँ भी प्रोडक्शन होता है भैया, इसमें क्या होता है, अगर सप्लाई करने की बात आती है तो इसमें सील पैक करके सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। सप्लाई कैसे होती है, सील बोलते शीलवर्धन। ओके सिंपल है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही पुराने हैं भैया, ओम बिरला जी हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ओम यानी कि स्पीकर, ठीक है, स्पीकर मतलब बोले तो ओम। ओके, अगला है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, बहुत ही सिंपल है, सुजय लाल ठाकुर, ठीक है। अगला दोस्तों के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक दोस्तों क्या हैं, वो दोस्तों हैं अनीश दयाल सिंह है, ठीक है। तो स्पेशली किस लगाए जाते हैं भैया, इनका जो कि अनीश निशाना होता है, अनीश मतलब निशाना किस पर होता है, ये होता है दोस्तों चीन पर, ठीक है, स्पेशली चीन पर इनकी ताक होती है, सुरक्षा करते हैं इस बॉर्डर पर। ओके, अगला दोस्तों क्या, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि सीआरपीएफ होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस प्रोटेक्शन जो होती है वो भैया होती है कि महानिदेशक कौन है, वो हैं सुजान लाल, अभी हमने पढ़ा है तो ये भी हैं 1000। ओके, अगला दोस्तों क्या, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव हैं भैया राकेश वर्मा जी हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, जो कि नए सेक्रेटरी हैं। तो देखिए दोस्तों सचिव बोले तो मतलब ऐसा कुछ वर्मा मतलब यार जो भी होते हैं सचिव, उनके जो भी सलाह देना, सही गाइडेंस देना, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ अपने ऊपर अपने वार पे अपने माइंड पर ऐसा कुछ लेते हैं, प्रोसेस करके अपने जो भी होते हैं साथ को प्रदान करते हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। अगला भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, जो कि इम्पोर्टेंट जो कि विजिलेंस कमीशन होते हैं भैया, कौन है, सुरेशन पटेल है। देखिए सतर्क, अगर आपको पटेल फॉर पलटना, किसी चीज की बाजी को पलटना है ना तो सतर्क होकर पलटना पड़ेगा, पटेल मतलब पलटना, सुरेश या रेस हो या फिर पलटना हो कोई भी बाजी को तो सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है, सतर्कता। ओके, अगला दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पीएमओ की जो कि नई निदेशक बनी है वो बनी श्वेता सिंह जी। देखिए पीएमओ बोले तो प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमेशा क्या होते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत कपड़े हमेशा रहते हैं, श्वेत कपड़े में बोल दो श्वेता सिंह, क्लिक हो जाएगा। अगला बात करते हैं दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं, अरुण सिंह धूमल।
देखिए आईपीएल में आपने मैच देखा होगा, जो भी बॉलर होते इतनी स्पीड से बॉल फेंकते हैं, अभी छक्के चौके लगते हैं इतनी स्पीड से लगते हैं कि भैया बॉल धूमिल धूमिल सी नजर आने लगती है। ओके, अगला दोस्तों क्या है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, अमनप्रीत सिंह जी हैं इसके, ठीक है, उप प्रमुख हैं। ओके, तो दोस्तों ये टेस्ट होता है समाप्त, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हो सकता है आपको ये थोड़ी सी ट्रिक अच्छी ना लगी हो, लेकिन मुझे लगता है आपको सच में याद तो जरूर हो गए होंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन आप जरूर कमेंट करिएगा, और आपसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर पूछे तो वो भी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, और मिलते हैं दोस्तों इस तरह के कुछ अगले वीडियो में। और भैया समय में तो मिलता नहीं है, इस तरह को आपको मैं समय निकाल कर वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, जब भी मिलेगा। आज संडे था तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई। ओके, और वो भी किसी दूसरे को कॉपी करके। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।